हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने 20 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और हम वहां पर एम्पर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर इस तरीके से तुमने इस फ्लोर को कम्प्लीट क्यों किया है जबकि तुमने तो इस फ्लोर के फाइनल बॉस को भी किल नहीं किया। और एम्पर की बातें सुनकर किम उससे बोल रहा होता है, चाहे तुम जो कुछ भी कहो लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इस बार नहीं हुई है। और तुम तो जानते ही हो हमने सिर्फ 11th फ्लोर को ही नहीं बल्कि 20 फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इस दौरान किसी एक सोल्जर की भी जान नहीं गई और साथ में मैंने इसकी भी जान बचा ली है। और हम देखते हैं कि किम प्रेटा के सर पर हाथ रखता है और वो बोलता है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता और तुम खुशी से अपनी जिंदगी को यहाँ पर गुजार सकती हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो काफी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होते हैं। और इसी के साथ किम एम्प्रेस से बोल रहा होता है, एम्प्रेस चाहे तुम्हें ये सही ना लगे लेकिन ये ऐसी एंडिंग है जिसे मैंने चूज किया है और मैं अपनी इस एंडिंग से काफी ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ किम उसे थम्स अप कर रहा होता है लेकिन ये देखकर एम्पर तो उसे गालियां ही दे रहा होता है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सभी लोगों को बताया जाता है 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और 24 घंटों के बाद 21st फ्लोर को ओपन कर दिया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर एक टाइमर स्टार्ट हो गया होता है जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ वो चेक करता है कि उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और वो बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर मसला क्या है, इस फ्लोर पर तो बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तो ये सुनकर एम्पर बोलता है, आखिर तुम नेटवर्क का क्या करोगे। तो किम बोलता है, मैं देखना चाहता था आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एम्पर बोलता है, आखिर तुम्हें इस बारे में इतनी परवाह क्यों है। तो किम बोल रहा होता है, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने 20 फ्लोर को कम्प्लीट किया है, मेरे इतना हक तो बनता है कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसी वक्त हम वहाँ पर किसी पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ किम की तरफ जा रहा होता है और वह जाकर किम को गले लगा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच होती है। और हमें दिखाया जाता है कि विच इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो किम की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है और वो बोल रही होती है, किम तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आखिर तुमने 20 फ्लोर को अकेले ही कंप्लीट कैसे कर दिया। तो सुनकर किम बोल रहा होता है, अरे मेरे गर्दन को छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो सुनकर विच भी बोल रही होती है, नहीं पहले मुझे ये बताओ आखिर तुमने क्या किया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सोर्ड सेंट भी आ गया होता है जो कि इन दोनों को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ विच बोलती है, क्या तुम जानते हो जब तुम 20 फ्लोर पर आए थे तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर चली गई थी और वहां पर जाकर मैंने आज के न्यू आर्टिकल्स को तलाश किया और मैंने देखा कि सभी जगह पर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें की जा रही हैं और सभी लोग तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तुम इस टावर से बाहर जाओगे तो तुम्हें बाहर बहुत ही ज्यादा लोग मिलेंगे जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, विच क्या तुम सच में मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर पर गई थी और तुमने वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स लिए ताकि तुम इन्हें मुझे दिखा सको। तो ये सुनकर विच बोलती है, ओए तुम आखिर मुझे समझते क्या हो, क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ वो दिल में सोच रहा होता है, विच तुम तो सच में एक एंजल हो। और ये सुनकर एम्परर बोल रहा होता है, किम तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब बस भी करो। लेकिन इसी वक्त विच अपने पास से एक न्यूज़पेपर निकालती है और वो बोल रही होती है, किम क्या तुम जानते हो हंटर्स की रैंकिंग को एक बार फिर से अपडेट कर दिया गया है और अब तुम पूरी कंट्री के 3rd सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद विच बोलती है, और हाँ किम मेरी बात को याद रखना, अब तुम किसी भी पर्सन के सामने किस तरीके से बिहेव करते हो तुम्हें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो विच उससे बोलती है, क्या तुम भूल चुके हो तुमने कंट्री की टॉप 5 गिल्ड्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम्हारी पोजीशन भी बिल्कुल एक गिल्ड मास्टर के जितनी ही है और हम सभी लोगों की गिल्ड्स में तुम्हें बिल्कुल एक गिल्ड मास्टर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सुनकर किम भी उसकी बात समझ गया होता है और वो बोलता है, ठीक है तुम इसकी फिक्र मत करो। जिसके बाद विच बोलती है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद क्यों हैं। तो किम बोलता है, अरे कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डीमन किंग को हरा दिया है। तो 11th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर तक के तमाम एनपीसीज डीमन किंग की डिफीट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर विच और ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो किम बोलता है, अरे तुम दोनों इतने ज्यादा हैरान क्यों हो, मुझे इस बारे में पता इसलिए है क्योंकि मैंने इन लोगों से इस बारे में पूछा था। जिसके बाद विच बोलती है, किम एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी वजह से हम 11th से लेकर 20 फ्लोर तक अब ट्रेडिंग कर पाएंगे और अब अर्थ के ऊपर जितनी भी फूड की शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सुनकर किम मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। और विच मैं तुम्हें एक और चीज भी बोलना चाहता था, अगर तुम्हें कभी भी इन फ्लोर्स पर किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मेरा
नाम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मैं इन लोगों का सेवियर हूँ और ये कभी भी मेरे ऑर्डर्स को मानने से इनकार नहीं करेंगी। तो ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम अपने नाम को हमें इतनी आसानी से इस्तेमाल कैसे करने दे रहे हो, क्या इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए? तो किम बोलता है विच असलियत में मैं चाहता हूँ कि तुम 20 फ्लोर को मुझे हैंड ओवर कर दो। और हम देखते कि सुनकर पेटा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, जिसके बाद किम बोलता है विच असलियत में मुझे 20 फ्लोर काफी ज्यादा पसंद आया और मैं इसे रखना चाहता हूँ और 11th से लेकर 19th फ्लोर तक बाकी के सभी फ्लोर्स में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम जैसे चाहो वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकती हो। तो ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन वो बोलती है तुम्हारी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन किम मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो क्योंकि 20 फ्लोर पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और तुम्हें इसका इतना ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला। तो ये सुनकर किम हंसता हुआ बोल रहा होता है नहीं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, इसलिए मुझे 20 फ्लोर के अलावा बाकी के फ्लोर में से कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद विच बोलती है कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में बाकी ग्रुप्स के लीडर्स से बात करनी होगी और मुझे लगता है कि उन्हें भी इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों ही टेलीपोर्ट होकर फर्स्ट फ्लोर पर आ गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं को चलते हुए टावर से बाहर जा रहे होते हैं और विच बोल रही होती है किम तुम्हें अपने आप को थाम कर रखना होगा क्योंकि तुम थोड़ी ही देर में बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है विच आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन हम देखते हैं कि विच दरवाजे के सामने आ गई होती है और वो उस दरवाजे को ओपन करते हुए बोल रही होती है वेल मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में खुद पता चल जाएगा। और इसी वक्त विच उस दरवाजे को ओपन कर देती है और हम देखते हैं कि किम अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तादाद में रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो कि किम का ही इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और इतने ज्यादा रिपोर्टर्स को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम और विच दोनों ही उन रिपोर्टर्स के दरमियान में से निकलते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी किम को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो किम की वीडियो बना रहे होते हैं और कुछ लोग उसकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि काफी ज्यादा रिपोर्टर्स ने आकर किम को घेर लिया होता है और वो उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सर आप न्यू थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हो, तो आप इस बारे में कैसा सोचते हो? और एक रिपोर्टर बोल रहा होता है सर हमने सुना है कि आपने 20 फ्लोर के बॉस को अकेले ही डिफीट किया है, तो क्या ये बात सच है? और इन लोगों की बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन विच बोल रही होती है तुम्हें इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से यहाँ से चलते रहो। और हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर्स किम से काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन विच बोल रही होती है किम तुम्हें यहाँ पर कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अर्थ पर मौजूद सभी लोगों के लिए तुम्हारी एक इमेज बना देगा, इसलिए तुम्हें हमेशा ही सोच समझकर इन रिपोर्टर्स का जवाब देना होगा। और हाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे और तुमसे बहुत ही ज्यादा बेकार सवाल करेंगे जिनकी वजह से तुम्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है क्योंकि अगर तुम उन लोगों का जवाब दोगे तो तुम एक सेकंड बुलेट सेंट बन जाओगे जिसे कोई भी पर्सन पसंद नहीं करता है। लेकिन एक और तरीका भी है जिसके जरिए तुम बहुत ही आसानी से इस तरह के लोगों से बच सकते हो। तो ये सुनकर किम बोलता है अगर सच में कोई और रास्ता भी है तो तुम जल्दी से मुझे उस बारे में बताओ, वरना ये लोग तो सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग ही खराब कर देंगे। तो विच बोलती है वो तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस शो करना होगा। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ विच बोल रही होती है तुम्हें बस अपनी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट को याद करना है जिसे तुम कभी भी नहीं भुला सकते, और जब भी तुम उस मोमेंट को याद करते हो तुम्हें काफी ज्यादा डर लगता है, और जब भी तुम उस मोमेंट को याद करोगे तो तुम्हारा फेस खुद ब खुद एक्सप्रेशनलेस हो जाएगा। और इसी वक्त विच पलटकर किम की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि किम बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया होता है और वो बहुत ही आराम से वहां से चलता हुआ जा रहा होता है। और ये देखकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है वाओ तुम तो बहुत ही जल्दी सीख गए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग उसी कैफेटेरिया में वापस आ गए होते हैं जहाँ पर इन लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बाकी के तमाम गिल्ड लीडर्स मौजूद होते हैं और इनकी स्टर बोल रहा होता है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। वैसे ये यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुमने 5 दिनों में वाकई 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया, मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो ये सुनकर किम उससे बोलता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते कि वहीं पर कुर्सी पर बैठ गया होता है, जिसका बाद किम बोलता है वैसे तुम लोगों को इतने दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये सुनकर काउंटर्स बोलती है क्या इतने दिनों बाद? हम लोग 5 दिनों पहले ही तो मिले थे। वैसे क्या तुम जानते हो जब हम पैलेस के अंदर मौजूद थे तो वहाँ के एनपीसी को लगा कि हम लोग चोर हैं जो कि चोरी करने के लिए यहाँ पर घुस गए हैं, और उन लोगों ने हमें पकड़कर प्रिजन में बंद कर दिया। जिसके बाद इनक्वेस्टर बोलता है वैसे किम ये सच में काफी ज्यादा थ्रिलिंग था और मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया, और क्या तुम जानते हो हम लोग वहाँ से कैसे निकले थे?
लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइपर भी मौजूद होता है और वो इनक्विजिटर के सर पर हाथ रखता है और वो उसे सहलाते हुए बोलता है, वेल किसको पता था कि एक छोटे से बच्चे को जेल के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और इनक्विजिटर ने ही पता लगाया था कि वहाँ पर एक छोटी सी टनल मौजूद है और फिर हम सभी लोग उस टनल से वहाँ से भाग गए। और ये सुनकर इनक्विजिटर हंसता हुआ बोल रहा होता है, वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारी है और मैं जेल से इसी तरीके से भागा था। तो ये सुनकर वाइपर भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है, जिसके बाद विच बोलती है, वैसे मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की लाइफ बचपन में काफी ज्यादा अमेजिंग रही है। जिसके बाद विच बोलती है, वेल मुझे लगता है कि हम सभी को एक बार फिर से अपने आप को किम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और विच बताती है, किम मैं असलियत में कोरिया से हूँ, लेकिन बचपन में ही मेरे पेरेंट्स को किल कर दिया गया था और मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई थी, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर मैं एक गिल्ड मास्टर बन गई। जिसके बाद विच काउंटेस के बारे में बताती है कि उसका ताल्लुक इंडिया से है और इसीलिए काउंटेस को साड़ी पहनना भी काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो पैलेडिन के बारे में बताती है कि पैलेडिन बचपन से ही एक सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन वो अपनी विल पावर की वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गिल्ड मास्टर बन गया है। और विच इन लोगों के बारे में किम को और चीजें भी बताती है। तो ये सब सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद विच बोलती है, दोस्तों मैं जानती हूँ तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। असलियत में तुम लोग तो जानते हो कि किम ही वो पर्सन है जिसकी वजह से हमने 11th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर को बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया है और इस दौरान में किसी भी पर्सन की जान नहीं गई और हमने लाखों लोगों को बचाया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें इस पर्सन को अर्थ का एक न्यू हीरो बनाकर प्रेजेंट करना चाहिए। और इसी के साथ विच बोल रही होती है, वैसे अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों में से भी किसी एक पर्सन को एज अ हीरो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन अगर सच बताऊँ तो सबसे पहले नंबर पर काउंटर्स, तुम काफी ज्यादा लालची हो और तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता। जिसके बाद सेकंड नंबर पर इनक्विजिटर, तुम दिखने में बिल्कुल छोटे बच्चे लगते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्राइम ही चल रहा होता है। तो ये सुनकर इनक्विजिटर भी उसे थैंक यू बोल रहा होता है। जिसके बाद थर्ड नंबर पर पैलेडिन है, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और फोर्थ नंबर पर वाइपर, लेकिन वाइपर सॉरी क्योंकि मैं तुम्हें हीरो नहीं बना सकती क्योंकि तुम काफी ज्यादा गंदे दिखते हो। तो ये सुनकर बेचारा वाइपर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और सबसे लास्ट पर ब्लेड सेंट, लेकिन ब्लेड सेंट को इन तमाम चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे लास्ट पर किम ही रह गया है और किम के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कैसा पर्सन है। और अगर हम किम को एज अ हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो लोगों के दिलों में हंटर्स के लिए एक बार फिर से रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद इनक्विजिटर खड़ा होता है और वो बोलता है, विच मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो इस चीज में किम की हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो किम के पास चला गया होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ न्यू सूट्स मौजूद हैं, बल्कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नए सूट्स का बंदोबस्त कर दूंगा। जिसके बाद इनक्विजिटर पूछता है, अच्छा किम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो किम बोलता है, नहीं, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिसके बाद इनक्विजिटर पूछता है, अच्छा मुझे एक और चीज के बारे में बताओ। और हम देखते हैं को इसी तरीके से किम से काफी ज्यादा सवाल कर रहा होता है। और इनक्विजिटर के इतने ज्यादा सवालों को सुनकर किम काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो विच को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाता है। जिसके बाद विच भी किम के पास चली गई होती है। जिसके बाद किम बोलता है, विच आखिर इस सब की क्या जरूरत है, तुम जानती हो मुझे भी इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो ये सुनकर विच बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम सिर्फ एक पिक्चर के लिए मान जाओ ताकि हम तुम्हारी पिक्चर को प्रिंट करवा सकें। तो ये सुनकर किम भी इसके लिए मान गया होता है। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि किम का काफी ज्यादा मेकअप किया जा रहा होता है और उसे स्वॉर्ड पकड़ा दी गई होती है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन किम की काफी ज्यादा फोटो क्लिक कर रहा होता है और किम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये सब कब तक चलने वाला है, तुम लोगों ने बोला था कि तुम्हें सिर्फ एक ही फोटो चाहिए, लेकिन मैं पूरे 2 घंटों से इस तरह के अजीब अजीब से पोज दे रहा हूँ, आखिर इस सब से क्या मतलब है। लेकिन हम विच को देखते हैं जो कि किम को बिल्कुल इग्नोर कर रही होती है और वो इनक्विजिटर से बोल रही होती है, क्या तुमने नोटिस किया किम सूट में काफी ज्यादा कूल लगता है। और इसी के साथ हमें वहाँ पर एम्परर को दिखाया जाता है और इसी वक्त एम्परर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो किम का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है, जिसे देखकर किम को भी काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है और वो भी अपने कोट को उतारकर वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है, आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो, क्या तुम लोग जानते हो तुम इतने सालों में एक 10th फ्लोर को भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम लोग अपने टाइम को इस तरह की फजूल चीजों में जाया कर रहे थे। अगर तुम लोग अपनी 100 की जॉब को सीरियस लेते तो तुम कब के 100 फ्लोर को भी कंप्लीट कर चुके होते। तो किम की ऐसी बातें सुनकर वो तमाम लीडर्स
इंक्विजिटर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ विच बोलती है, इंक्विजिटर क्या तुमने देखा, किम ने जो अभी पोज दिया था वो काफी ज्यादा कूल था, हमें किम की ऐसी पिक्चर्स भी लेनी चाहिए। और इंक्विजिटर बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पोज सच में काफी ज्यादा कूल था। और वो किम को दोबारा से इग्नोर कर रहे होते हैं और ये देखकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कमीनो क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो, मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लेड सेंट भी आ गया होता है और वो बोलता है, अगर तुम फारिग हो तो क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चल सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि किम जो कि इसी मौके की तलाश में था वो बहुत ही तेजी से भागता हुआ ब्लेड सेंट के साथ वहाँ से चला गया होता है। और विच किम को आवाज देते हुए बोल रही होती है, किम याद रखना कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तुम्हें वहाँ पर टाइम पर ही आना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड सेंट और किम दोनों ही एक रूफटॉप पर आ गए होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सोल्जर मौजूद होता है जो कि यहाँ पर ब्लेड सेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि वहाँ पर किम भी आया होता है और वो किम को देखकर पूछता है, सर क्या आप किंग ऑफ डेथ हो। तो किम बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो फौरन से अपने पास से एक बुक निकालता है और वो बोलता है, सर मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। तो ये सुनकर किम भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि किम ने उस बुक के ऊपर अपना ऑटोग्राफ कर दिया होता है और किम के ऑटोग्राफ को लेकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है, किम क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो किम बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा लोगों को किल किया है, इसी वजह से तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर मैंने उन लोगों को किल क्यों किया था। तो ब्लेड सेंट मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी किसी इनोसेंट पीपल को किल नहीं किया है और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को किल करता हूँ जो कि आगे चलकर फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा विलन बनने वाला था। और ब्लेड सेंट क्या आप जानते हो, आप अपनी जिस किल के जरिए लोगों के सर के ऊपर देखते हो कि उन्होंने कितने लोगों को किल किया है, अगर आप कभी आईने में अपने आप को देखोगे तो आपने भी हजारों लोगों को मारा होगा। लेकिन सच बताऊं तो आपको भी नहीं पता कि आपने जिन लोगों को किल किया था उनमें से हो सकता है कि बेशुमार ऐसे लोग हों जो कि बिल्कुल इनोसेंट थे। तो ये सुनकर ब्लेड सेंट बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो कि हम दोनों की स्किल्स बिल्कुल एक जैसी हैं और तुम उन लोगों को किल करते हो जो कि आगे चलकर फ्यूचर में किलर्स बनने वाले हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और मैं उन लोगों को किल करता हूं जो कि प्रेजेंट टाइम में लोगों को किल कर रहे हैं। लेकिन किम अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे खुद से ज्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा है और इसीलिए मैं किसी भी पर्सन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ब्लेड सेंट ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। तो ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, ब्लेड सेंट हमें अपनी स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए और हमें सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को भी नोटिस करना चाहिए और हमें तभी इस चीज को डिसाइड करना चाहिए कि वो एक बुरा पर्सन है या नहीं। तो ये सुनकर ब्लेड सेंट ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो किम को अपने स्किल कार्ड को शो कर देता है और हमें इस स्किल को दिखाया जाता है जिसका नाम आई ऑफ डिटेक्टिव था। और ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए इंसान इस चीज के बारे में पता लगा सकता है कि क्या सामने वाले पर्सन ने पहले कोई मर्डर किया है या नहीं, लेकिन ये स्किल इस बारे में नहीं बताएगी कि वो मर्डर किस तरीके से किया गया था। जिसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है, किम मैं तुमसे आज आखिरी मर्तबा पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपनी लाइफ में किसी इनोसेंट पीपल को किल किया है। तो ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, नहीं मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी इनोसेंट पीपल को किल नहीं किया। तो ये सुनकर ब्लेड सेंट कुछ देर के लिए खामोश रहता है, लेकिन इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी स्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद ब्लेड सेंट अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, किम आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से कभी भी अपनी स्किल के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने ऊपर भरोसा करूंगा और मैं हमेशा सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को भी नोटिस करूंगा कि क्या वो एक अच्छा पर्सन है या नहीं। जिसके बाद ब्लेड सेंट वहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए ब्लेड सेंट किम से बोलता है, किम तुम एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो और सच बताऊं तो 12th फ्लोर से लेकर 19th फ्लोर तक तुम्हारे साथ डीमन किंग से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे भी ऐसे ही ग्रो करते रहोगे और तुम आगे चलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे और अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। जिसके बाद ब्लेड सेंट वहाँ से चला जाता है और ये देखकर किम एम्पर से बोल रहा होता है, एम्पर क्या तुमने देखा, ब्लेड सेंट ने मेरी तारीफ की। तो ये सुनकर एम्पर बोल रहा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम तारीफ के काबिल तो नहीं हो। और हम देख दें कि किम अपने घुटनों के ऊपर गिर गया होता है और वो बोल रहा होता है, शुक्र है ये सब कुछ खत्म हुआ, अब फाइनली मैं ब्लेड सेंट के सामने सुकून की सांस ले सकता हूँ और मुझे ये डर नहीं होगा कि ब्लेड सेंट मुझे किसी भी वक्त मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त किम को सिस्टम की तरफ से आवाज आती है और उसे बताया जाता है, एंजल ऑफ लाइट तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे बिहेवियर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई है और उसका कहना है कि तुम आगे भी ऐसे ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने आसपास देख रहा होता है और वो बोलता है, एम्पर क्या तुम्हें भी वो आवाज आई जो मुझे
मुझे सुनाई दी। आखिर ये सिस्टम क्या कह रहा है? ये एंजल ऑफ लाइट कौन है? तो एम्पर बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता। देखिए इसी वक्त किम को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ में देखो। तो ये सुनकर किम बोलता है क्या? आखिर मेरे हाथ में क्या है? और वह देखता है कि उसने अपने हाथ में एजियम एम्पायर की स्वॉर्ड पकड़ी हुई होती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह बोलता है वेट, कहीं यही स्वॉर्ड तो एंजल ऑफ लाइट तो नहीं है? और इसी के साथ किम सोच रहा होता है कि जब उसने एजियम एम्पायर में पैलेस के ऊपर खड़े होकर स्पीच दी थी और उसने अपनी स्वॉर्ड को ऊपर किया था तो स्वॉर्ड में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकली थी। तो क्या वो सब कुछ इस स्वॉर्ड ने किया था? और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और किम को बताया जाता है जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। और दोस्तों आगे से मैं इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड ऑफ लाइट बुलाया करूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पर्सन टीवी देख रहा होता है और टीवी के ऊपर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये वीडियो किंग ऑफ डेथ की है और आप लोग देख सकते हो कि जब सभी लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर और किंग ऑफ डेथ दोनों ही टेलीपोर्ट होकर 12th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर के पास चले गए थे। और इसी के साथ वो किम की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि किम ने 12th फ्लोर के बॉस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक किया था और उन्होंने एक ही अटैक में उस जियांट गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार डाला था। और हमें दिखाया जाता है कि ये टीवी और कोई नहीं बल्कि किम ही देख रहा होता है, लेकिन किम इस टीवी को बंद कर देता है। तो ये देखकर एम्परर बोलता है ओए ज़ॉम्बी, टीवी को ऑन करो, मुझे इसे देखने में काफी मजा आ रहा था। तो ये सुनकर किम बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे तो काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है। लेकिन इसी वक्त किम की स्वॉर्ड में से आवाज आती है और वो उससे बोल रही होती है तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब लोग इतने ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि तुम ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और स्वॉर्ड ऑफ लाइट भी किम की काफी ज्यादा तारीफ करना स्टार्ट कर देती है और अपनी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर किम को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है। और स्वॉर्ड ऑफ लाइट बोल रही होती है मास्टर क्या आपने देखा, आप उस लेडी के साथ कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और आप दोनों ही देखने में बिल्कुल कपल्स लग रहे थे। और ये सुनकर किम को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो कह रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन स्वॉर्ड ऑफ लाइट किम की काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है और वो बिल्कुल भी खामोश नहीं हो रही होती, जबकि किम उसे खामोश हो जाने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने पास से एक काफी ज्यादा गंदा कपड़ा निकालता है और वो बोलता है ओए स्वॉर्ड, मैंने तुम्हें बोला भी था कि खामोश हो जाओ, लेकिन तुम खामोश होने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। तो ये देखकर स्वॉर्ड ऑफ लाइट काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो बोल रही होती है मास्टर प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं अब आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगी और मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि किम उस स्वॉर्ड की बात नहीं सुनता और वो उस गंदे कपड़े से अपनी स्वॉर्ड को काफी अच्छे तरीके से साफ कर देता है। और हम देखते हैं कि अब वो स्वॉर्ड देखने में काफी ज्यादा गंदी लग रही होती है और ये देखकर किम बोल रहा होता है क्या तुमने देखा, तुम अब कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और ये सुनकर वो स्वॉर्ड बेचारी बिल्कुल खामोश हो गई होती है और वो अब कुछ भी नहीं बोल रही होती। जिसके बाद किम अपनी स्वॉर्ड से बोलता है अच्छा स्वॉर्ड, अब मुझे ये बताओ आखिर तुम हो क्या तुम कोई एंजल हो जिसे इस स्वॉर्ड में कैद किया गया है, या फिर तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड हो जिसका नाम एंजल ऑफ लाइट है। तो ये सुनकर वो स्वॉर्ड बोलती है मास्टर असलियत में मैं टावर ऑफ ट्रायल्स की 5 डिवाइन स्वॉर्ड में से एक डिवाइन हॉली स्वॉर्ड हूँ और मेरा नाम एंजल ऑफ लाइट है। और इसी के साथ वो स्वॉर्ड किम को बाकी के 4 स्वॉर्ड्स के बारे में बताती है और वो बोलती है बाकी की जितनी भी 4 स्वॉर्ड्स हैं वो चारों स्वॉर्ड्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उनमें से कुछ डिमोनिक स्वॉर्ड्स हैं। तो ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है अच्छा चलो अब मुझे ये बताओ आखिर मैं तुम्हारा किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो स्वॉर्ड कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो किम बोलता है आखिर क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो वो स्वॉर्ड कुछ भी नहीं बोल रही होती। जिसके बाद किम बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है ही नहीं। तो ये सुनकर वो स्वॉर्ड बोलती है मास्टर मैं एक हॉली स्वॉर्ड हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से मॉन्स्टर्स को कट कर सकती हूँ। तो ये सुनकर किम बोलता है इसमें अनोखा क्या है, कुछ ऐसा बताओ जो मेरे काम का हो। तो स्वॉर्ड बोलती है मास्टर मैं बहुत ही तेजी के साथ शाइन कर सकती हूँ। तो ये सुनकर किम बोलता है आखिर ये कैसी एबिलिटी है, शाइन करना ये कोई एबिलिटी तो नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ शाइन कर रही होती है और उसमें से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकल रही होती है, जिसकी वजह से किम की आंखों में से भी काफी ज्यादा आंसू निकल आए होते हैं और वो चिल्लाते हुए अपनी स्वॉर्ड से बोलता है कमीनी स्वॉर्ड, आखिर ये क्या था, क्या तुम मुझे अंधा करना चाहती हो। तो ये सुनकर वो स्वॉर्ड बोल रही होती है मास्टर आपने ही तो पूछा था, इसलिए मैं तो सिर्फ आपको शाइन करके दिखा रही थी। तो ये सुनकर एम्परर किम के ऊपर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो किम का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने आज से पहले इससे ज्यादा जबरदस्त स्वॉर्ड कभी भी नहीं देखी, इसका नाम हॉली स्वॉर्ड नहीं बल्कि यूजलेस स्वॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन इसी वक्त किम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो बोलता है किम क्या सब कुछ ठीक है, आखिर तुम इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि विच होती है जो कि किम के कमरे के बाहर आ गई होती है। तो किम उससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो। तो विच उससे बोलती है 20 मिनट्स के बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने
आई थी, अब जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि सभी रिपोर्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद विच वहाँ से चली गई होती है और किम अपनी स्वॉर्ड से बोल रहा होता है, ओए बेवकूफ स्वॉर्ड, आज के बाद कभी भी इस तरह से शाइन नहीं करना वरना मैं तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दूंगा। तो ये सुनकर वो स्वॉर्ड बोल रही होती है, मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं एक हॉली स्वॉर्ड हूँ। तो ये सुनकर किम बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम कोई हॉली स्वॉर्ड नहीं बल्कि तुम सिर्फ एक यूजलेस स्वॉर्ड हो। तो ये सुनकर वो स्वॉर्ड बिल्कुल खामोश हो गई होती है और वो बोलती है, ठीक है मास्टर, अब जैसा बोलोगे आगे से मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जिसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं और इसी के साथ हमें आसमान पर टाइमर को दिखाया जाता है जहाँ पर अब सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी रह गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम वहाँ पर विच को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, विच यहाँ पर काफी ज्यादा शांत है, मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को बहुत ही आसानी से खुद ही हैंडल कर लेगी। जिसके बाद विच सभी लोगों से बोलती है, आप तमाम रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाने का हमारा आज एक बहुत ही ज्यादा खास मकसद है और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। तो ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद विच सभी लोगों से बोलती है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे ये कहते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है, 11th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसे सुनकर आप लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी होगी वो ये है कि इन फ्लोर्स को कंप्लीट करने के दौरान में किसी एक पर्सन की भी जान नहीं गई है और इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद विच उन सभी लोगों से बोलती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपके पैरों के नीचे फ्लोर पर काफी ज्यादा नाम लिखे हुए हैं और ये सभी नाम उन तमाम हंटर्स के हैं जिन्होंने फर्स्ट फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक की जाने वाली रेड्स में हिस्सा लिया था, लेकिन ये सभी लोग वहाँ पर मारे गए थे और इन लोगों को याद रखने के लिए हम लोगों ने इनके नाम को यहाँ पर लिखवा दिया था। और इसी के साथ विच काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है, आज मुझे कहते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि 11th से लेकर 20 फ्लोर तक को कंप्लीट करने में किसी एक पर्सन की भी जान नहीं गई है और हमें फ्लोर के ऊपर किसी एक पर्सन का भी नाम नहीं लिखना पड़ा। और यह सुनकर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद विच बोलती है, दोस्तों मैं जो आप लोगों से कहना चाहती थी वो मैंने आपसे कह दिया है और अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी वक्त वहाँ पर कोई रिपोर्टर बोलता है, मैम असल में मैं आपसे नहीं बल्कि किंग ऑफ डेथ से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझे इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन मुझसे क्या पूछना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर सामने आता है और वो बोलता है, मिस्टर किम आप हंटर्स की रैंकिंग में अब नंबर 3 पर हैं और आपको टावर की तरफ से एक टाइटल भी दिया गया है जो कि किंग ऑफ डेथ है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे सुनने में आया है कि 11th से लेकर 20 फ्लोर तक को किसी और पर्सन ने नहीं बल्कि आपने अकेले ही कंप्लीट किया है और आपने इस चीज में किसी की भी हेल्प नहीं ली, लेकिन आपने 11th से लेकर 19th फ्लोर को बाकी तमाम बड़ी गिल्ड्स के हवाले कर दिया है और आपने सिर्फ 20 फ्लोर को ही रखा है। इसकी वजह यह है कि आपके ऊपर इन गिल्ड्स का कोई प्रेशर है या फिर आपने इन फ्लोर्स को कंप्लीट किया ही नहीं था या फिर ये सिर्फ र्यूमर्स हैं जो कि लोगों ने खुद बनाई हैं। तो ये सुनकर विच बोल रही होती है, किम तुम्हें इसका कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका जवाब दे दूंगी। तो ये सुनकर किम बोलता है, विच नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब मैं खुद दूं। लेकिन विच बोल रही होती है, किम तुम्हें इस पर्सन का कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत बोला तुम्हारी रेप्यूटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लोगों के दिलों में हम हंटर्स के लिए जो रिस्पेक्ट पैदा करना चाहते हैं वो कभी भी पैदा नहीं होगी। तो ये सुनकर किम बोलता है, विच तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद किम सामने आता है और वो बोलता है, तो मिस्टर ईवान जैसा कि आपने सवाल किया तो आप ये जानना चाहते हो कि जो चीजें लोगों को बताई जा रही हैं वो सही भी है या नहीं या फिर वो सब र्यूमर्स तो नहीं है। तो ये सुनकर वो रिपोर्टर बोलता है, जी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके बाद किम बोलता है, दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मिस्टर ईवान ये नहीं जानना चाहते कि ये सब सच है या नहीं, बल्कि मिस्टर ईवान ये जानना चाहते हैं कि मेरा टाइटल किंग ऑफ डेथ मैं इसके वर्थी भी हूँ या नहीं। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर आखिर आप ये क्या कह रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है, दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में मैं किंग ऑफ डेथ इस टाइटल के वर्थी भी हूँ या नहीं। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस रिपोर्टर ने फ्लेम एम्पर से भी यही सवाल पूछा था और फ्लेम एम्पर इस रिपोर्टर से बोल रहा होता है, और कमीने तो तुम मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैं अपने टाइटल के वर्दी भी हूँ या नहीं, तो तुझे क्या लगता है अगर मैं इसके वर्दी नहीं हूँ तो क्या इसके वर्दी तू है, और अगर 20 फ्लोर को मैंने नहीं तो क्या तेरे बाप ने कंप्लीट किया है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर विच और ब्लेड सेंट भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर विच को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था, लेकिन फ्लेम एम्पर यहीं पर नहीं रुका था बल्कि उसने बाकी टॉप गिल्ड्स की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। और फ्लेम एम्पर बोल रहा होता है, 20 फ्लोर को मैं इसलिए कंप्लीट कर पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हूँ और मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मैंने अकेले ही 20 फ्लोर को कंप्लीट
कंप्लीट कर दिया और इस चीज में बाकी गिल्ड्स ने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की है और वो मेरी हेल्प कर भी नहीं सकते क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल है भी नहीं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम बोल रहा होता है, दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा ओवर रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मैं इतना भी ज्यादा अमेजिंग नहीं हूँ। और अगर टावर ऑफ ट्रायल में ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर और ब्लेड सेंट ने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं कभी भी 20 फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों की हेल्प की वजह से ही मैं 20 फ्लोर को कंप्लीट कर पाया हूँ। और जहाँ तक बात रही मेरे टाइटल की, तो मेरा टाइटल मुझे टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से मेरी क्वालिफिकेशंस को जज करने के बाद दिया गया है। और आपने ये भी पूछा था कि मैंने 11th से लेकर 19th फ्लोर को बाकी की टॉप किल्स को क्यों दे दिया है, तो इसकी वजह ये है कि अर्थ पर बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और 11th से लेकर 19th फ्लोर पर हम लोग बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और हम ट्रेडिंग करने के बाद बहुत ही आसानी से हमारी अर्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और 20 फ्लोर को मैंने अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और वहाँ पर ट्रेडिंग भी नहीं की जा सकती। जिसके बाद किम मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस्टर इवान मुझे लगता है कि मैंने आपके तमाम आंसर्स का जवाब दे दिया है, क्या आप कुछ और भी पूछना चाहते हो? और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी के दिलों में किम के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और वो किम की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। और ये देखकर इवान अपनी सीट पर बैठ गया होता है और वो बोलता है, नहीं मुझे और कुछ भी नहीं पूछना। जिसके बाद किम बोलता है, तो ठीक है अगर आप में से कोई और पर्सन मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं जो कि किम से सवाल पूछ रहे होते हैं और किम उन सभी का जवाब दे रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अब टाइमर में सिर्फ 5 मिनट्स ही रह गए होते हैं। जिसके बाद विच बोलती है, दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है और हमें अपनी प्रेस को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए क्योंकि 21st फ्लोर कुछ ही टाइम में ओपन होने वाला है। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन विच को आवाज देते हुए बोलता है, मैडम मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर थे तो आपने तब भी फ्लोर्स को कंप्लीट करने में किंग ऑफ डेथ की हेल्प की थी और टावर ऑफ ट्रायल से भी आप दोनों ही एक साथ बाहर आए थे, तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आप दोनों ही कपल्स हो? तो ये सुनकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि विच मुस्कुरा रही होती है और वो बोलती है, आपका ये सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है और किंग ऑफ डेथ और मैं हम दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि विच किम को आंख मार रही होती है और वो बोलती है, अब देख क्या रहे हो, चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूसरी साइड पर आगे होते हैं तो विच काफी ज्यादा खुश होती है और वो किम के हाथ को पकड़ लेती है और वो बोल रही होती है, किम तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों के साथ बात करने में इतनी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आखिर तुमने इतनी अच्छी स्पीच कहाँ से सीखी? तो ये सुनकर किम सोच रहा होता है, ये स्पीच तो मैंने सच में बहुत ही अच्छे पर्सन से सीखी है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, ए विच मुझे ये बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि हम आगे इस बारे में सोच सकते हैं, आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या था? तो विच बोलती है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस उन लोगों को कंफ्यूज कर रही थी, तो मैं इस बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि 21st फ्लोर कुछ ही सेकंड्स में ओपन होने वाला होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब 21st फ्लोर ओपन होता है तो सामने दोबारा से वही 10th फ्लोर वाली AI होलोग्राम आ गई होती है और वो होलोग्राम आते ही सभी लोगों को 20 फ्लोर के कंप्लीट हो जाने की कांग्रेचुलेशन दे रही होती है। और इसे देखकर एम्परर बोल रहा होता है, ये तो वही होलोग्राम है ना जो कि 11th फ्लोर के ओपनिंग सीन पर अपीयर हुई थी? तो किम बोलता है, हाँ ये वही होलोग्राम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो होलोग्राम सभी लोगों से बोल रही होती है, प्लीज मैं जानती हूँ आप में से बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो कि 21st फ्लोर पर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार 21st फ्लोर के लिए कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स को ही चूज किया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि विच और किम दोनों के ऊपर ही लाइट अपीयर हो गई होती है और वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर 21st फ्लोर पर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और पर्सन के ऊपर लाइट अपीयर हुई होती है, लेकिन वो बोल रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मैं तो कोई हंटर ही नहीं हूँ, तो आखिर मुझे टेलीपोर्ट क्यों किया जा रहा है? और हमें एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन कॉफी पी रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उस पर्सन के ऊपर भी एक लाइट अपीयर होती है और उसे भी वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें 21st फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है और इसी वक्त हमें वहाँ पर किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम लोगों का बहुत ही टाइम से वेट किया है, तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक छोटा सा लड़का होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तो वॉरियर्स तुम सभी लोगों का 21st फ्लोर पर स्वागत है। और वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, मैं
सच में आज काफी ज्यादा खुश हूँ कि इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर इतने ज्यादा लोग देखने को मिले। और वो बोल रहा होता है, आप सभी लोग इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हो, इस जगह का नाम द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज है। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन इस लाइब्रेरी का मैनेजर है। और हमें यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ पर्सन जो कि सो रहे थे उन्हें भी यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नंगा पर्सन भी मौजूद होता है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा साबुन लगी हुई होती है। और वो बोल रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अपने वॉशरूम में नहा रहा था, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया? प्लीज कोई पर्सन मुझे अपने कपड़े दे दो। और ये देखकर वो मैनेजर बोलता है, अरे वाह क्या सीन है। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि वो उस नंगे पर्सन को एक बुक के अंदर कवर कर देता है। और किम इन लोगों को देखकर सोच रहा होता है, शुक्र है इन लोगों की जगह पर मैं नहीं हूँ। मुझे सच में इन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और मैं सोच सकता हूँ कि इन्हें यहाँ पर कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होगी। इसके बाद हम विच को देखते हैं, जो कि उस मैनेजर के पास चली जाती है और वो बोलती है, आखिर तुम हो कौन और ये कैसी जगह है? लेकिन विच का जवाब देने के बजाय वो मैनेजर बोल रहा होता है, ओए तुम तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर हो ना? मैंने देखा कि तुमने किंग ऑफ डेथ की हेल्प की थी और तुम लोगों ने मिलकर 20 फ्लोर तक को कंप्लीट कर दिया। लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर किम भी आ गया होता है और वो बोलता है, विच तुम्हें इस बारे में इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इस लाइब्रेरी का मैनेजर है और ये यहाँ पर सिर्फ इन बुक्स को ही मैनेज करता है। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर किम को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो किम के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम तो किंग ऑफ डेथ हो ना? मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे सामने मौजूद हो। जिसके बाद वो मैनेजर बोलता है, वैसे क्योंकि तुम भी यहाँ पर मौजूद हो तो चलो मैं तुम्हें सारी चीजें समझाना स्टार्ट करता हूँ। और वो बोलता है, असलियत में यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो तुम सभी हीरोज हो। तो ये सुनकर वाइपर पूछता है, क्या? आखिर अब इससे क्या मतलब है? जिसके बाद वो मैनेजर अपने पास से कुछ बुक्स निकालता है और वो दिखाता है, क्या तुम देख सकते हो इस बुक का नाम एजियम एम्पायर है और इस बुक के ऊपर 20 फ्लोर की मुकम्मल स्टोरी लिखी हुई है और इसमें बताया गया है कि कैसे किंग ऑफ डेथ ने 20 फ्लोर को कंप्लीट किया है। तो हम देखते कि ये सुनकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर इस बारे में इस बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है, जबकि हमने तो उसे कल ही कंप्लीट किया था। तो ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग तुम्हें यहाँ पर समन कर सकते हैं तो किसी बुक के अंदर ये स्टोरी लिखना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सुनकर विच कुछ भी नहीं बोल रही होती और किम बोलता है, मिस्टर मैनेजर क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर हमें इस लाइब्रेरी के अंदर समन क्यों किया गया है और आखिर हीरो से आपका क्या मतलब है? तो ये सुनकर वो मैनेजर किम की तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे तुम पसंद आए, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो मैनेजर अपने पास से काफी ज्यादा बुक्स निकालता है और वो बोल रहा होता है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बुक्स मौजूद हैं इन सभी के अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड मौजूद है। और इस वक्त वो वहाँ पर एक बुक को चूज करता है और वो उस बुक को ओपन करते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद है उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तबाही हुई है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और इसी वक्त वो मैनेजर इस बुक को ओपन कर देता है और जैसे ही इसने इस बुक को ओपन किया होता है, वहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं वो सभी इस बुक के अंदर ही आगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो एक मुकम्मल डिफरेंट वर्ल्ड मौजूद होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरा वर्ल्ड एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी वक्त वो मैनेजर एक और बुक को ओपन कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, इन वर्ल्ड्स के अंदर जो भी तबाही हुई है वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आग की वजह से हुई हो, बल्कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे एक वर्ल्ड तबाह हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई होती है जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जिसके बाद वो मैनेजर उन बुक्स क्लोज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसने उस बुक को क्लोज किया होता है, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी वापस आ गए होते हैं। लेकिन वो सभी इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को उल्टी भी आ रही होती है। जिसके बाद हम एम्पर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ इन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज को पहली मर्तबा एक्सपीरियंस किया है और ये लोग जिस चीज को देख कर आए हैं वो कोई छोटी मोटी तबाही नहीं है, बल्कि वो एक पूरे वर्ल्ड का एंड है। जिसके बाद वो मैनेजर सामने आता है और वो बोलता है, तो दोस्तों मैं तुम लोगों को एक क्वेस्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद हैं तुम्हें उनमें से टोटल 8 बुक्स को चूज करना है और तुम जिस बुक को चूज करोगे तुम्हें उस बुक के अंदर मौजूद वर्ल्ड में होने वाले एपोकलिप्स को रोकना होगा, यानी कि तुम्हें टोटल 8 वर्ल्ड्स को बचाना होगा। और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने उस मैनेजर की तरफ से एक क्वेस्ट को ओपन कर दिया जाता है और सभी लोगों को बताया जा रहा होता है कि इस क्वेस्ट के मुताबिक इन सभी लोगों को यहाँ पर मौजूद बुक्स
बुक्स में से टोटल 8 बुक्स को चूज करना है और इन्हें इन बुक्स के अंदर मौजूद 8 वर्ल्ड्स को बचाना है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सभी उल्टियां कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो मैनेजर बोलता है, अरे यहाँ पर तो काफी ज्यादा गंदगी हो गई है, मुझे लगता है पहले मुझे इसे साफ करवाना चाहिए। और इसी वक्त वो एक क्लैपिंग करता है, जिसे सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा वर्कर्स आगे होते हैं। लेकिन ये तमाम वर्कर्स पेपर्स के बने होते हैं। जिसके बाद वो वर्कर्स वहाँ पर सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ वर्कर्स वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को चाय और कॉफी सर्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इनक्विस्टर भी मौजूद होता है। जिसके बाद विच बोलती है, यहाँ पर तो काफी ज्यादा बुक्स हैं, आखिर हम उसको कैसे तलाश करेंगे जिन्हें हमें सेव करना है। तो ये सुनकर वो मैनेजर मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद वो मैनेजर बोलता है, यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद है इनमें से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसे मैंने रीड नहीं किया है और इन सभी बुक्स के अंदर कोई ना कोई एपोक्लिप्स मौजूद है, लेकिन ये बुक्स अभी मुकम्मल कंप्लीट नहीं की गई है। यानी कि इन बुक्स के अंदर जो एपोक्लिप्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। इसलिए तुम्हें सिर्फ उन 8 बुक्स को चूज करना है जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें कंप्लीट कर सकते हो और तुम उस वर्ल्ड में जाने के बाद जो कुछ भी करोगे उसी के मुताबिक इस बुक की स्टोरी को कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम उस वर्ल्ड को सेव कर पाते हो या नहीं। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक हंटर आ गया होता है और वो उस मैनेजर को गाली देते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही 21st फ्लोर के बॉस हो और हमें सिर्फ तुम्हें ही मारना है, लेकिन तुम हमें इन वर्ल्ड्स के अंदर फंसा कर हमारी जान लेना चाहते हो। और ये सुनकर वो मैनेजर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद वो हंटर किंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अगर ये किंग ऑफ डेथ या फिर ये जो कोई भी बंदा है, अगर ये अकेला 11 से लेकर 20 फ्लोर को कंप्लीट कर सकता है तो आखिर हम लोग इस छोटे से बच्चे को क्यों नहीं मार सकते। और तुम देख भी सकते हो कि ये लड़का इतना भी कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसने फिर भी इतने ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट कर दिया और हम चाहें तो हम लोग इस फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सुनकर सभी लोग उस पर्सन की बात मान गए होते हैं और वो सभी लोग किम को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो हंटर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से चिल्लाकर बोलता है, टॉप 5 गिल्ड्स में से कोई पर्सन आगे नहीं आएगा, हम लोग अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। और ये सुनकर विच को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, बेवकूफ, आखिर तुम हो कौन हमें सजेस्ट करने वाले, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। लेकिन इसी वक्त किम विच को रोक देता है और वो बोलता है, विच यहीं पर रुको, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखकर विच बोलती है, किम आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या मैं इन बेवकूफों को अपनी मनमानी करने दूं? अगर हमने इन्हें ऐसे ही जाने दिया तो ये लोग सभी लोगों को इसी तरह से भड़काते रहेंगे। तो ये सुनकर किम बोलता है, विच अभी के लिए खामोश हो जाओ, क्योंकि इस वक्त हम सभी लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और अर्थ के सभी लोग हम सभी को देख पा रहे हैं। तो ये सुनकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि किम ने जो भी बोला होता है वो बिल्कुल सच होता है और अर्थ पर मौजूद सभी लोग विच को लाइव देख पा रहे होते हैं। जिसके बाद किम हमें बताता है, मेरी फर्स्ट लाइफ में जब मैं कोई हंटर नहीं बना था तो मैंने 21st फ्लोर से लेकर 30 फ्लोर तक की मुकम्मल वीडियो बनाई थी, क्योंकि इन फ्लोर्स के ऊपर जो कुछ भी हुआ था उस सभी को लाइव दिखाया गया था। लेकिन इस बारे में उन तमाम हंटर्स को कुछ भी पता नहीं था और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि लोगों को हंटर्स के बारे में पता चल गई थी कि वो लोग सिर्फ अच्छा दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं है। जिसके बाद किम विच से बोलता है, विच हमें सिर्फ इस फ्लोर को ही कंप्लीट नहीं करना बल्कि हमें लोगों के सामने अपनी इमेज को भी अच्छा बनाकर रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गलत तरीके से बिहेव करेंगे तो अर्थ पर हमें देखने वाले सभी लोगों को लगेगा कि हम लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत में हम लोग वैसे नहीं है। तो किम की ये बातें सुनकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, किम अगर जो तुमने बोला है वो सब कुछ सच है तो हमें सच में अपने बिहेवियर को भी देखना होगा, लेकिन आखिर हम लोग इस स्टेज को क्लियर करेंगे कैसे। तो किम उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका तलाश कर लूंगा जिसके जरिए हम इस स्टेज को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसी वक्त किम को सिस्टर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और इसे बताया जाता है, किंग ऑफ डेथ 21st फ्लोर के ऊपर आपका स्वागत है। इसी के साथ किम को बताया जाता है, क्योंकि आपने 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है तो उसका रिवॉर्ड आपको अब दिया जा रहा है। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद किम को बताया जाता है, आपको एक कैरेक्टर विंडो दी जा रही है जिसके जरिए आप 20 फ्लोर से लेकर 30 फ्लोर तक पर मौजूद तमाम लोगों की कैरेक्टर विंडो को देख पाओगे और आप चेक कर सकते हो कि वो पर्सन किस चीज को ज्यादा पसंद करता है और किस चीज को वो डिसलाइक करता है, और आप अपने सामने मौजूद पर्सन के दिल में आ रही तमाम फीलिंग्स को रीड कर सकते हो। तो ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे अपनी इस कैरेक्टर विंडो को सबसे पहले विच के ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद किम अपनी कैरेक्टर विंडो को विच के ऊपर यूज करता है। और दोस्तों, स्टेटस विंडो के अंदर काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको 2 मेन चीजें बता देता हूँ। जिसमें से पहली चीज ये है कि विच को लव स्टोरीज वाली कॉमिक्स रीड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और दूसरी थिंग विच को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है कि एक चार्मिंग प्रिंस आकर अपने हीरोइन को विलन से बचाता है। लेकिन इसी वक्त विच बोलती है, किम आखिर क्या हुआ, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो। लेकिन हमें किम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या लव स्टोरीज वाली कॉमिक्स। और हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर विंडो को एम्पायर ने भी रीड कर लिया होता है और वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो हंसते
हुए बोलता है, ओए किम, मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम्हें मैं एक घोड़ा ला कर देता हूँ, जिसके बाद तुम प्रिंस बनकर अपनी हीरोइन को बचाने के लिए जाना। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुम थोड़े से भी लेट हुए तो तुम्हें हीरोइन को नहीं बल्कि उन विलन्स को बचाना होगा, क्योंकि तुम्हारी हीरोइन पहले ही उन तमाम विलन्स को मार चुकी होगी। और ये सुनकर किम को एम्परर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि एम्परर सिर्फ एक भूत है। लेकिन इसी वक्त हमें दोबारा से उन्हीं हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं, हमें जल्दी से इस मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि 21st फ्लोर को कंप्लीट करने का सारा क्रेडिट सिर्फ हमें ही मिले। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्लेड सेंट भी मौजूद होता है और वो बोलता है, तुम लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि इसने हमें अभी एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था, और अगर ये चाहता तो ये हम सभी को वहाँ पर मार डालता, लेकिन इसने हमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं बता दूं कि तुम लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम इस मैनेजर को हरा सकते हो तो तुम लोगों को सुसाइड करने से मैं भी नहीं रोकूंगा। और ब्लेड सेंट की बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं, ब्लेड सेंट इतना ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो भी इस मैनेजर के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इस मैनेजर के ऊपर अटैक करने के बाद हम किसी मुश्किल में फंस जाएं। लेकिन इन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम भूल चुके हो किंग ऑफ डेथ ने अकेले ही इतने ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट कर दिया था, तो क्या हम लोग सिर्फ एक फ्लोर को भी कंप्लीट नहीं कर सकते? यही इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस मैनेजर को भी इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो इन लोगों से बोलता है, तुम लोग बहुत ही देर से बकवास कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम लोगों से परेशान हो चुका हूँ और शायद टाइम हो गया है कि मुझे तुम लोगों को अब हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहिए। और इसी वक्त वो एक बुक को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस मैनेजर ने इस बुक को ओपन किया होता है, उस बुक के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलकर इन तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग इस मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इन सभी लोगों को खाकर दोबारा से उसी बुक के अंदर वापस चला जाता है, जिसके बाद वो मैनेजर उस बुक को क्लोज कर देता है। और जब उसने इस बुक को क्लोज किया होता है तो हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई होती है और इसी वक्त वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसमें से वो तमाम लोग जिन्हें उस मॉन्स्टर ने खाया था वो सभी लोग वर्कर्स में चेंज होकर वहाँ पर आ गए होते हैं। और ये सब देखकर विच काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सभी उस लाइब्रेरी के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो मैनेजर काफी ज्यादा क्रीपी सी लुक देते हुए बोलता है, क्या कोई और पर्सन भी है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है? और अगर तुम में से कोई भी मुझसे फाइट नहीं करना चाहता तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी क्वेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा लोग काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो एक कोने में बैठे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मुझे उस तमाम बुक्स के ऊपर नेम्स को रीड कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें आखिर किस बुक को चूज करना चाहिए। और इनक्विजिटर बोल रहा होता है, किंग ऑफ डेथ, यहाँ पर तो काफी ज्यादा बुक्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हमें किस बुक को चूज करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने लिए चाय मंगवाता है और वो उसे पीते हुए बोल रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे लगता है कि दोस्तों तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं इसलिए वो इनक्विजिटर का कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। और ये देखकर किंग ऑफ डेथ बोलता है, इनक्विजिटर अपनी बकवास बंद करो, तुम उन लोगों को और भी ज्यादा डरा रहे हो। जिसके बाद किम खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, दोस्तों सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, मुझे लगता है कि मैंने किसी चीज के बारे में पता कर लिया है, लेकिन उससे पहले तुम सभी को इस क्वेस्ट को एक बार दोबारा से चेक करना चाहिए। और वो सभी लोग इस क्वेस्ट को देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस क्वेस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि जो भी पर्सन जिस भी वर्ल्ड को सेव करेंगे उसी वर्ल्ड को इनका 22 फ्लोर बना दिया जाएगा। लेकिन ये लोग अगर इसमें फेल हो गए तो 22 फ्लोर कभी भी ओपन नहीं होगा। तो ये देखकर किम बोलता है, दोस्तों क्या तुम लोगों को समझ आई? इस क्वेस्ट में हमें साफ साफ बताया गया है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी वर्ल्ड को चूज कर सकते हैं। और फर्ज कर लो अगर तुम किसी एक ऐसे वर्ल्ड को चूज करते हो जो कि मुकम्मल डायमंड का बना हुआ है और अगर तुम उसे सेव कर लेते हो तो 22 फ्लोर भी उसी वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा। जिसके बाद विच बोलती है, किम तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हमें किसी एक ऐसे वर्ल्ड को चूज करना है जिससे हमारी अर्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और उससे हम अपनी अर्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? तो ये सुनकर किम बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही बुक्स के नेम्स को रीड करते रहे तो हम कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उस वर्ल्ड की डिफिकल्टी लेवल क्या है। और अगर हमें इस बारे में पता करना है तो हमें उस बुक के अंदर लिखे गए उस वर्ल्ड की स्टोरी को रीड करना होगा, तभी हम इस बारे में पता कर पाएंगे। और इसी वक्त किम ने एक बुक को उठा लिया होता है और वो उसे ओपन कर देता है, लेकिन इसी वक्त वाइपर चिल्लाते हुए उसे बोल रहा होता है, किम इसे ओपन मत करना वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने जब इस बुक को ओपन किया होता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर वाइपर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, किम तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मैनेजर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन इन बुक्स के अंदर मौजूद वर्ल्ड तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मैं उसे एक्टिवेट नहीं करूंगा और तुम लोग इन
बुक्स को रीड भी कर सकते हो। जिसके बाद किम वहाँ पर मुझे सभी लोगों से बोलता है, अब सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, सभी लोग अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लो और वहाँ पर तुम कुछ बुक्स को चूज कर लो और उन्हें रीड करना स्टार्ट करो। और सभी ग्रुप्स के लोग मेरे पास सिर्फ एक बुक को लेकर आएंगे जो तुम्हें लगे कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और उसे क्लियर करना भी काफी ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद तुम सभी लोगों की दी गई बुक्स में से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किन 8 बुक्स को चूज करना है और इसी तरीके से हम 21st फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन सभी को किम की बातें सुनकर कोई भी असर नहीं हुआ होता और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने किम की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जिसके बाद एम्परर बोलता है, किम मुझे लगता है कि इन लोगों के ऊपर तुम्हारा कोई भी असर नहीं हुआ और तुम्हें थोड़ा रूड तरीके से बात करना चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, एम्परर मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, ये सभी हाथों के नहीं बल्कि लातों के भूत है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से बोलता है, बेवकूफ जानवर कहीं के, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है? क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? अगर तुम सब लोगों को यहाँ पर मरना नहीं है तो मेरी बात मानो और सभी लोग अभी फौरन अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करो और बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दो। और अगर मैंने किसी भी पर्सन को देखा कि वो बुक को रीड नहीं कर रहा है तो मैं उस पर्सन को मार डालूंगा। और क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कंट्री का 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ? चलो जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम लोगों के हाथ पैर काट डालूंगा। और हम देखते हैं कि किम की ऐसी बातें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो सभी लोग जल्दी से जाकर अपने लिए डिफरेंट ग्रुप्स को चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद उन्होंने बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया होता है। जिसके बाद इनक्विजिटर बोलता है, किम मैंने यहाँ पर एक बुक को तलाश किया है, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो क्या मैं तुम्हें उस बारे में बता सकता हूँ? तो किम बोलता है, हाँ मुझे उस बारे में बताओ। तो इनक्विजिटर बताता है, मैंने जिस बुक को तलाश किया है इसके अंदर मुकम्मल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सभी मर चुके हैं और अब वहाँ पर सिर्फ 2 लोग, एक हस्बैंड और वाइफ ही रह गए हैं और वो लोग वहाँ पर किसी तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर हम लोग उनकी जान बचा लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से इस फ्लोर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, इनक्विजिटर जैसा कि तुमने बताया कि वो मुकम्मल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर हम उस वर्ल्ड को सेव भी कर लेते हैं तो इससे हमारी अर्थ को कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो वर्ल्ड पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और इससे तो अच्छा है कि हमें उसे डिस्ट्रॉय ही होना देना चाहिए। तो ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में फ्लेम एम्परर ने 22 फ्लोर से लेकर 29 फ्लोर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया था क्योंकि उसने एक ऐसे वर्ल्ड को चूज किया था, वो पूरा वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया था जिसकी वजह से अर्थ को उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे किसी एक ऐसे वर्ल्ड को तलाश करना होगा जिससे हम अर्थ पर होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लेकिन इसी वक्त किम अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि विच मिस्ट्री ग्रुप के अंदर बैठी हुई होती है और वो मिस्टीरियस नॉवेल्स को रीड कर रही होती है। और ये देखकर किम बोलता है, विच आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो विच बोलती है, क्या तुम देख नहीं सकते मैं मिस्टीरियस नॉवेल्स को रीड कर रही हूँ। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, अब ये क्या बकवास है, इससे तो लव स्टोरीज पसंद है ना और इसका फेवरेट कैरेक्टर तो चार्मिंग प्रिंस है, तो आखिर ये इस ग्रुप में क्या कर रही है? तो ये सुनकर एम्परर बोलता है, बेवकूफ क्या तुम समझ नहीं सकते, ये लड़की कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में से नंबर 1 गिल्ड की लीडर है। तुम्हें क्या लगता है अगर विच लव स्टोरीज वाले ग्रुप में बैठकर लव स्टोरी वाली कॉमिक्स को रीड करेगी तो अर्थ पर से जो लोग इसे देख रहे हैं वो इसके बारे में क्या सोचेंगे? तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि इन बेवकूफों के ग्रुप्स को भी मुझे ही सेटल करना होगा। जिसके बाद किम विच के पास चला गया होता है और वो बोलता है, विच असलियत में मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाहता था। तो विच बोलती है, हाँ बताओ आखिर क्या बात है? जिसके बाद किम बोलता है, विच असलियत में क्या तुम जानती हो मैं जिस दिन से तुमसे मिला हूँ मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा लवली और ब्यूटीफुल पर्सन हो। तो ये सुनकर विच बोलती है, किम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो किम घबराते हुए बोलता है, विच असलियत में मुझे लगता है कि तुम इस मिस्टीरियस ग्रुप के लिए नहीं बनी हो और मुझे लगता है कि तुम्हें लव स्टोरीज को रीड करना चाहिए। तो ये सुनकर विच बोलती है, किम आखिर तुम्हारा इस सब से मतलब क्या है? तो हम देखते हैं कि किम उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, विच मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पर्सन हो और तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कुछ अच्छी सी स्टोरीज को रीड करना चाहिए जिनके जरिए तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो सके। और किम की बातें सुनने के बाद विच एक सिग्मा रोल वाला फेस बनाती है और वो बोलती है, किम शायद तुम जानते नहीं लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी लव स्टोरी को रीड नहीं किया है, लेकिन आज तुम्हारे कहने पर मैं अपने लिए एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो ये सुनकर किम भी एक सिग्मा रोल वाला फेस बना लेता है और वो बोलता है, विच मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। लेकिन इसी के साथ वो दिल में सोच रहा होता है, कमीनी कितनी हार्ड एक्टिंग कर रही है। जिसके बाद हम इनक्विजिटर को देखते हैं जो कि हंसता हुआ बोल रहा होता है, किम ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था, लेकिन आखिर तुमने विच को मना कैसे लिया? तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसी के साथ वो अपनी स्किल को इनक्विजिटर के ऊपर भी एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि इनक्विजिटर की जो फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रंस और उसे चिल्ड्रंस की स्टोरीज रीड करना काफी ज्यादा पसंद होता है। और इसी के साथ एक और चीज जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होती है वो ये होती है कि इनक्विजिटर को ऐसी स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद है जिसके अंदर जो
जो बच्चे होते हैं वो साइको टाइप या फिर किलर्स होते हैं। और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये कमीना सच में एक साइको है, मुझे इससे दूर ही रहना होगा, ये सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और ये देखकर इंक्विजिटर बोल रहा होता है किम क्या हुआ, अचानक से तुम इतना अजीब फेस क्यों बना रहे हो। जिसके बाद किम अपने पास एक पेन निकालता है और वो इंक्विजिटर के हाथ पर लिखकर बोलता है तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन इंक्विजिटर बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक काफी अच्छी बुक मिल गई है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे चेक करना चाहिए। लेकिन किम जबरदस्ती उसे लेकर चिल्ड स्टोरीज वाले ग्रुप के पास ले आया होता है, जिसके बाद वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किम देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और किम सोचता है मुझे लगता है कि मुझे इन तमाम लोगों की कैरेक्टर विंडो को चेक करना चाहिए ताकि मैं इन लोगों को सही ग्रुप में डिवाइड कर सकूं। जिसके बाद किम अपनी कैरेक्टर विंडो के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की स्टेटस विंडो को देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किम को इनकी कैरेक्टर विंडो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी रॉन्ग ग्रुप्स में बैठे हुए होते हैं। तो किम इन सभी लोगों को सही ग्रुप्स में बिठाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद किम एक और पर्सन की स्टेटस विंडो को देखता है, लेकिन किम इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वाइपर होता है। और वाइपर इस टाइम सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए क्या मुझे बुक्स रीड करनी नहीं आती क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, बल्कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। और वाइपर की कैरेक्टर विंडो पढ़ने के बाद किम सोच रहा होता है आखिर ये कमीना एक गिल्ड मास्टर कैसे बन गया। और किम को अपने पास खड़ा देखकर वाइपर बोलता है किम क्या हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कोई अच्छी बुक तलाश कर लूंगा। और किम भी उससे बोल देता है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विच को बुक्स रीड करते हुए काफी ज्यादा देर हो गई होती है और किम भी ब्रेड खा रहा होता है क्योंकि उसे काफी भूख लग रही होती है। लेकिन इस वक्त विच किम की तरफ देखती है और वो बोलती है किम मुझे लगता है कि मैंने एक काफी अच्छी बुक को तलाश कर लिया है। और विच की इतनी ज्यादा खराब हालत को देखकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है विच आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आखिर तुमने कितनी ज्यादा बुक्स को रीड किया है। तो विच हंसते हुए बोलती है अरे फिक्र मत करो, मैंने बस 100 या 200 बुक्स को ही रीड किया होगा, मैंने इससे ज्यादा बुक्स को रीड नहीं किया। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद किम उससे बोलता है अच्छा ठीक है, हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी बुक्स को रीड कर लें और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस बुक को पहले चूज करना है। और हम देखते कि वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो भी इन लोगों को देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें बुक्स रीड करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और हम देखते कि वहाँ पर और भी काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं जिन्हें इन बुक्स को रीड करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि इन तमाम बुक्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट स्टोरीज लिखी हुई होती हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम को कोई पर्सन आवाज देता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एली होती है। और एली को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एली बताती है मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपनी मेडिसिन को रेडी कर रही थी लेकिन अचानक से मैं 21st फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गई। लेकिन किम मैं तुमसे यहाँ पर मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ और जब मैंने सुना कि तुमने 11 फ्लोर्स को एक साथ अकेले ही कंप्लीट कर दिया तो सच में मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है अरे तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। लेकिन एली बोल रही होती है मैं तो तुम्हें सच बता रही हूँ और तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा काइंड हो। जिसके बाद किम इंक्विजिटर के पास चला गया होता है और वो उससे पूछता है इंक्विजिटर क्या तुमको ऐसी बुक मिली है जो हमारे काम की है। तो इंक्विजिटर भी किम को एक बुक निकाल कर दे देता है और वो बोलता है मुझे ये बुक काफी ज्यादा पसंद आई, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे चेक करना चाहिए। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट के पास जाता है और वो उससे पूछता है सर क्या आपको कोई बुक मिली है जो हमारे काम की है। तो ब्लेड सेंट भी किम को एक बुक निकाल कर दे देता है और वो बोलता है कि मैंने इस बुक में चेक किया है कि इस बुक के अंदर एक हेवनली डीमन के बारे में बताया गया है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स थी और उस हेवनली डीमन के डिसेंडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि हेवनली डीमन की स्किल्स बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। और मुझे लगता है कि अगर यही वर्ल्ड हमारा नेक्स्ट फ्लोर बने तो ये हमारे हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उन्हें भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स सीखने को मिलेंगी। तो ये सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि एम्परर से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है एम्परर तुम्हें क्या लगता है अगर मैं भी उस वर्ल्ड में जाता हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर एम्परर बोल रहा होता है तो मैं हर वक्त मरने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या। लेकिन इसी वक्त किम की स्वॉर्ड के अंदर हलचल होना स्टार्ट हो गई होती है और इसी वक्त स्वॉर्ड ऑफ लाइट किम से बोलती है मास्टर मैंने यहाँ पर अपनी सिस्टर की प्रेजेंस को महसूस किया है। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे सही से बताओ। तो वो बोलती है आपके सामने खड़े पर्सन ने जिस बुक को उठाया हुआ है मुझे इस बुक के अंदर से अपनी सिस्टर की एनर्जी फील हो रही है और मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और किम बोल रहा होता है एम्परर जहाँ तक मुझे पता है कि इन तमाम डिवाइन स्वॉर्ड्स को एजियम एम्पायर के अंदर बनाया गया था लेकिन आखिर इन स्वॉर्ड में से
से एक डिवाइन स्वॉर्ड उस वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन डिवाइन स्वॉर्ड्स के ऑनर को इस टावर ऑफ ट्रायल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। और जहाँ तक स्वॉर्ड ऑफ लाइट ने मुझे बताया है कि इनका ऑनर अचानक से ही एजीएम एम्पायर से गायब हो गया था और वो अपने साथ बाकी की तमाम स्वॉर्ड्स को भी ले गया था और किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो गया कहाँ था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन टावर ऑफ ट्रायल्स के किसी फ्लोर के ऊपर मौजूद है। तो एम्पर बोलता है इन सब चीजों के बारे में मुझे तो नहीं पता, ये सब तुम्हें खुद ही पता करना होगा। तो किम बोलता है एम्पर मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं अपनी स्वॉर्ड के साथ इस बार सुसाइड अटेम्प्ट करूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी इस स्वॉर्ड के साथ खुद को मार डालता हूं तो शायद मैं अपनी स्वॉर्ड का भी ट्रॉमा देख पाऊंगा। आखिर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो एम्पर बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्वॉर्ड को अपनी गर्दन के ऊपर रख लिया होता है और ये देखकर किम की स्वॉर्ड बोल रही होती है मास्टर आखिर ये आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपने आप को मारना चाहते हो। तो किम उससे बोलता है स्वॉर्ड मुझे लगता है कि मैंने अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं बताई हैं और शायद तुम्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। और इसी वक्त किम अपने आप को मार डालता है और सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है कि आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई है और क्योंकि आपका लेवल सिर्फ अभी डी है इसी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है और अब आपको अपनी स्वॉर्ड के ट्रॉमा को रियलाइज करवाया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड ऑफ लाइट किसी पर्सन के सामने खड़ी हुई होती है और वो बोल रही होती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो क्योंकि आज आपने एजीएम एम्पायर के तमाम दुश्मनों को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम और एम्पर भी मौजूद होते हैं और एम्पर बोल रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन, क्या तुम इसे जानते हो। तो किम बोलता है मुझे लगता है कि ये पर्सन इन डिवाइन स्वॉर्ड्स का ऑनर है और यही वो पहला पर्सन है जिसने एजीएम एम्पायर को तमाम डिमोनिक पावर से बचाया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर इस पर्सन को टावर ऑफ ट्रायल के बारे में कैसे पता था। तो इसी वक्त एम्पर बोलता है किम मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ आ गई है। तो किम बोलता है आखिर क्या हुआ। किम जैसा कि उस लाइब्रेरी के मैनेजर ने तुम्हें बताया था कि उसने एजीएम एम्पायर के बारे में उस बुक के अंदर पूरी स्टोरी रीड की थी कि कैसे तुमने डीमन किंग से फाइट करके एजीएम एम्पायर को सेव किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन जो हमारे सामने मौजूद है ये भी असलियत में एक हंटर है, लेकिन इसका ताल्लुक किसी और वर्ल्ड से है। और मुझे लगता है कि शायद जब ये पर्सन भी टावर ऑफ ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए 21st फ्लोर पर आया था तो इसने एजीएम एम्पायर वर्ल्ड को चूज किया था और जब इसने एजीएम एम्पायर को सेव कर लिया तो ये पर्सन नेक्स्ट फ्लोर्स को कंप्लीट करने के लिए चला गया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड ऑफ लाइट होती है वो बोलती है मास्टर आखिर क्या बात है, आज आप काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बोलता है स्वॉर्ड ऑफ लाइट क्या तुम जानती हो तुम सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन हो। तो ये सुनकर स्वॉर्ड ऑफ लाइट बोलती है मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। और इसी वक्त वो पर्सन अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है जिसे देखकर स्वॉर्ड ऑफ लाइट बोल रही होती है मास्टर आखिर आप करना क्या चाहते हो, आखिर आपने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज क्यों किया है। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बोलता है स्वॉर्ड ऑफ लाइट तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया लेकिन अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि ये वर्ल्ड सिर्फ इंसानों को ही बिलोंग करता है और तुम एक कॉन्स्टलेशन हो। और फिक्र मत करो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, इसी वजह से मैं तुम्हारी पावर्स को डिवाइड करके अपने साथ ले जाऊंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन ने स्वॉर्ड ऑफ लाइट के काफी ज्यादा टुकड़े कर दिए होते हैं और यहाँ पर ये पर्सन स्वॉर्ड ऑफ लाइट के ऊपर एक सील भी लगा देता है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन स्वॉर्ड ऑफ लाइट की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम बोल रहा होता है अब मुझे सब कुछ समझ आ गई है। स्वॉर्ड ऑफ लाइट सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी लेकिन उसे उसके ऑनर ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने स्वॉर्ड ऑफ लाइट को 5 स्वॉर्ड्स में डिवाइड कर दिया जिनमें से एक स्वॉर्ड मेरे पास है। और अगर शायद मैं इन तमाम स्वॉर्ड्स को एक साथ जोड़ दूं तो मेरी स्वॉर्ड एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बन जाएगी। तो ये सुनकर एम्पर बोल रहा होता है किम क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज काम करने वाली है। अच्छा मुझे बताओ आखिर अब तुम क्या करने वाले हो। तो क्या अब तुम इस स्वॉर्ड की बताई गई जगह पर जाकर इसकी सेकंड स्वॉर्ड को तलाश करने वाले हो। और हम देखते हैं कि किम वहाँ पर खिड़की से नीचे देख रहा होता है और किम हमें बता रहा होता है मरने के बाद मैं जब दोबारा इस फ्लोर पर आया था तो मैंने सभी लोगों को बुक्स रीड करने पर लगा दिया था जिसकी वजह से इन लोगों ने दोबारा से उन्हीं बुक्स को तलाश कर लिया है जिन्हें इन्होंने पहले तलाश किया था और सब चीजें बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम भी इन लोगों के पास ही आ गया होता है और इसी के साथ वो मैनेजर बोल रहा होता है तो दोस्तों जैसा कि तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग सबसे पहले मार्शल आर्ट ग्रुप की बुक में से उस वर्ल्ड को चूज करके उसे सेव करने वाले हो, तो आखिर इस चीज में कौन लोग हिस्सा लेने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किम बोलता है मैं इसमें हिस्सा लेने वाला हूँ और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लेसेंट भी खड़ा होता है और वो बोलता है हाँ मैं भी तैयार हूँ, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। और इसी के साथ ब्लेसेंट बता रहा होता है मैंने इस बुक को रीड किया है और इस बुक को रीड करने के बाद मुझे पता चला है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई एक ऐसी बीमारी फैल गई थी
जिसकी वजह से सभी लोग इस बीमारी का शिकार हो गए और सभी लोग मारे गए, और यहाँ तक कि हेवनली डीमन भी इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाया और वो भी इस बीमारी की वजह से ही मारा गया। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम इस बीमारी का एंटीडोट तलाश कर लें तो शायद हम इस वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। और इसी वक्त वो वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाता है और वो बोलता है, जैसे कि तुम सब देख सकते हो कि यहाँ पर मेडिसिन किंग भी मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मेडिसिन किंग को भी अपने साथ लेकर चलें। और हम देखते हैं कि एम्परर इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, किम क्या तुम जानते हो ये पर्सन कौन है? ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन किंग है, और ये वही पर्सन है जिससे ब्लेड सेंट अपने लिए पोशन तैयार करवाता है। तो ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और किम बोलता है, ब्लेड सेंट अगर आपको लगता है कि मेडिसिन किंग इस चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक ऐसा पर्सन है जो हमारी इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, और मैं उसे भी यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि किम यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि एली की बात कर रहा होता है, और ये सुनकर एली भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो किम से बोलती है, किम आखिर ये आप क्या कह रहे हो? वो मेडिसिन किंग है और वो बहुत ही आसानी से इस बीमारी का एंटीडोट तलाश कर लेंगे, लेकिन आखिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तो किम उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है, एली मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बीमारी का एंटीडोट तलाश जरूर कर लोगी। और दोस्तों जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा वो काफी ज्यादा मजे का होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको काफी ज्यादा फाइटिंग और एक्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही किम भी काफी ज्यादा लोगों की पावरफुल स्किल्स को कॉपी करेगा। और जब किम उन स्किल्स को मास्टर कर लेगा तो सच में किम की पावर को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।